हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 5 इश्यूज एंड समन ऑफ इश्यूज एंड सर्विस ऑफ समन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला इश्यूज ऑफ समन्स और दूसरा इश्यूज एंड सर्विस। सर्विस के बारे में पढ़ा गया और पहला जो समन इश्यू होगा उसके बारे में पढ़ा है। तो जो इश्यूज ऑफ समन्स है, जो समन इश्यू होंगे, उन्हें 8 रूल्स में बताया गया, जिसका रूल 1 to 8 है। तो हम आज इसी 1 to 8 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल फर्स्ट कहता है समन्स। समन क्या होगा, समन किस लिए जारी किया जाएगा और समन से उस पार्टी को होगा क्या, इसके बारे में इसमें रूल 1 में बात करते हैं। रूल 1 में कहा गया कि समन, इसका सब क्लास 1 कहता है कि जब दावा सम्यक रूप से दाखिल हो गया, मतलब उसको दावा कोर्ट में फाइल कर दिया गया, जैसे इसके पहले बताया गया कि ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा, तभी वो रजिस्टर्ड होगा। तो जब दावा रजिस्टर्ड हो जाए तब क्या किया जाएगा कि जो समन है वो समन उस कोर्ट का अधिकारी अपोजिट पार्टी के लिए जारी करेगा कि 30 दिन के भीतर। क्यों जारी करेगा? क्योंकि अपोजिट पार्टी को जिस दिन समन प्राप्त होता है वह 30 दिन के भीतर उस कोर्ट में निश्चित तारीख को उपस्थित होकर अपना जो बचाव है, अपना बचाव रखने के लिए और जो दावे में वर्णित है उसका लिखित कथन दाखिल करने के लिए, मतलब उसका ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए जारी किया जाएगा। अब इसमें कहा कि अगर अपोजिट पार्टी पहले ही डेट में, जिस दिन दावा दाखिल किया जा रहा है उसी दिन उपस्थित हो जाए तो फिर समन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर समन जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि वह उसी दिन कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो गया जिस दिन समन जारी किया जाएगा, जारी किया जाना था। अब बात आती है कि अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस प्राप्त हो गई और वह कोर्ट में अपीयर हो गया, अपीयर होने के 30 दिन के भीतर अगर उसने अपना साक्ष्य या अपना लिखित कथन, अपना ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किया तो कोर्ट उसको समय कारण पूछ करके कि 30 दिन में क्यों नहीं दाखिल किया, समय पूछने के पश्चात आदेश कर सकेगी, बढ़ा सकेगी कि वह 90 दिन के भीतर, मैक्सिमम 90 डेज के भीतर ज्यादा से ज्यादा अपना जवाब दावा और आपत्ति दाखिल कर दे। मतलब कि जिस दिन अपोजिट पार्टी कोर्ट में हाजिर हुई उस दिन से 30 दिन के भीतर अगर कोई कारण है तो वो कारण अभिलिखित किया जाएगा, और अगर 30 दिन में नहीं दाखिल किया तो 90 डेज के भीतर, मतलब जिस दिन उपस्थित हुआ उस दिन से 90 दिन के भीतर कोर्ट में वह अपने ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा। ये बात के लिए कोर्ट समन जारी करेगी। अब इसका सब क्लास 2 कहता है कि कोर्ट जो प्रतिवादी जिसके नाम एक जो सब क्लास 1 में है समन निकाला गया है, वह उस समन के बिहाफ पे या तो खुद उपस्थित हो सकता है या तो प्लीडर को अपना पावर दे करके उपस्थित करवा सकता है, या तो जो उसका मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड अभिकर्ता है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया उसके द्वारा वह न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। अब इसका सब क्लास 3 कहता है कि ऐसा समन जो उस कोर्ट का सक्षम अधिकारी होगा
वह जारी करेगा, वह उसको जारी करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उस कोर्ट की मोहर लगाएगा। तो ये बात इसके सब क्लास 3 में कह दी गई और ये रूल 1 में कहा समन में। अब बात आती है इसके रूल 2 की, कॉपी ऑफ प्लेट एनेक्स्ड टू समन्स। अब समन के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इसको समन जारी हो। अब समन जारी कैसे होगा, उसका रूल 2 में कहा गया कि अगर जो समन जारी हो रहा है उस समन के साथ जो दावा दाखिल किया गया उसके वाद पत्र की प्रत्येक समन के साथ एक कॉपी लगाई जाएगी। मतलब समन का पेपर होगा जो कोर्ट ने जारी किया और उसके साथ एक वाद पत्र की कॉपी होगी। अब इसका रूल 3 कहता है, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट ये आदेश कर सकेगी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट स्वयं कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। ये बात उन्होंने रूल 3 में कह दी। अब रूल 3 में कह दिया कि न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा, खुद उसको उपस्थित होने के लिए आदेश दे सकता है। अब जब कोर्ट को ये लगता है कि इस दावे की आपत्ति दाखिल करने के लिए या इस दावे को निपटारा करने के लिए प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होना चाहिए, तो वह उस समन में यह विलिखित कर देगा कि वह स्वयं उपस्थित हो कोर्ट में, या जिस दिन दावा दाखिल किया गया उस दिन कोर्ट को ये लगता है कि इसमें जो दावा दाखिल कर रहा है जो व्यक्ति वह स्वयं उपस्थित हो, तो उस दिन वह इस आदेश को भी कर सकता है कि इसको दावे को एडमिट होने के लिए, दर्ज होने के लिए प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होना है। तो ये बात इसको सब क्लास ये बात उसके रूल 3 में कह दी गई। अब रूल 4 में कहा, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब जब उपस्थित होना है कोर्ट में, तो अगर ये ऑर्डर करेगा तो कोर्ट क्या कब ऑर्डर करेगा, कितने दूर पर वह व्यक्ति रहता हो और कैसे उसे ऑर्डर करेगा, इसके बारे में रूल 4 बताता है। तो रूल 4 इसका कहता है कि या तो तब ऑर्डर करेगा जब उसकी स्थानीय सीमाओं, मतलब जो उसका ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट का, उसके भीतर रहता हो। इसको सब क्लास ए में कह दिया। और दूसरी बात कहा कि अगर वह सीमाओं से बाहर रहता है, मतलब कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसकी सीमाओं से बाहर निवास करता है, लेकिन ऐसी जगह पर निवास करता है जो जहां से उसकी दूरी 50 मील से अधिक नहीं है। कितनी दूरी हो, 50 मील से दूरी अधिक नहीं है, तब वह उसे अपीयर होने के लिए कह सकता है। अब तीसरी बात इन्होंने कहा, अगर वहां पर रेल का या स्टीमर का ऐसा साधन है जिससे वह कोर्ट आसानी से पहुंच सकता है, तो कोर्ट उसे उपस्थित होने के लिए 200 मील दूर पर भी वो है तो उसे उपस्थित होने का आदेश दे सकती है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन पे कोर्ट पर्सनल उपस्थित होने के लिए आदेश कर सकता है। पहला कि उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, दूसरा अगर स्थानीय सीमाओं से बाहर है तो फिर 50 मील की दूरी पर हो, तीसरा अगर वहां से ट्रेन का या स्टीमर का या अन्य साधन सुगमता से उपलब्ध है तो वह 200 मील की दूरी पर है, तब भी उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। ये इसका रूल जो है 4 बताता है। अब रूल 5 क्या कहता है, समन टू बी इधर टू सेटल इश्यू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। अब
इसका रूल 5 कहता है समन या तो विवादकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। दो बातों के लिए समन जारी किया जाएगा कि वह कोर्ट में उपस्थित होकर के इस डेट को वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है और इस डेट को इश्यूज के निपटारा कर सकता है। पहली बात, इश्यूज तो पता ही, और विवादक क्या होते हैं, कोर्ट में जो दावा होता है उसमें इश्यूज बनाए जाते हैं, वाद बिंदु बनाए जाते हैं। तो उसमें कह सकता है कि कोर्ट इस तारीख को न्यायालय में उपस्थित होना है और इस तारीख को अपना जवाब दावा दाखिल करना है और इस तारीख को इश्यूज डिसाइड होने हैं। इस बात के लिए समन जारी कर सकता है। अब दूसरी बात कौन सा जारी कर सकता है कि अगर वाद छोटा है और डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है तो कोर्ट कहता है कि इस दिन इस केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए उपस्थित हो। तो दो चीजों के लिए कोर्ट समन जारी करेगा। अब इसमें कहा कि वह केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए होगा, वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा, दोनों में से किसी। अब अगर वह वाद लघु वाद न्यायालय का है, अगर केस लघु वाद न्यायालय का है तो और सुने जाने पर उसे अंतिम निपटारा किया जा सकता है उसी दिन, तो कोर्ट उसको अंतिम निपटारा करने के लिए ही समन जारी करेगी। ये बात भी सेक्शन रूल 5 में कह दी गई। अब रूल 6 इसका कहता है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट्स, जो अब प्रतिवादी की उपसंजात के लिए दिन नियत किया जाना। अब किस दिन प्रतिवादी, जो समन जारी कर दिया गया, अब समन में क्या होगा कि वह दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। मतलब ये नहीं कहा गया कि आज दाखिल किया गया है, आज आपको नोटिस मिली और कल आप दाखिल कर दिया जाए। तो कोर्ट को समन ऐसे जारी किया जाएगा कि उसको वह समय मिल जाए कि वह अपना जवाब दावा और अपने साक्ष्य उपलब्ध कर सके। इतना समय उसको समन में दिया जाएगा, जो समन जारी किया जाएगा। ये बात सेक्शन 6 रूल 6 में कह दी गई। अब उसके बाद में रूल 7 कहता है समन्स टू ऑर्डर डिपेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ऑन बाय हिम। 7 कहता है कि समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेज पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है। मतलब कोर्ट में उपस्थित होने के बाद में उसे दावे की कॉपी ऑलरेडी मिल चुकी है समन के साथ में, तो वह उसको प्रिपेयर कर ले कि उस पर उसको कौन कौन से एविडेंस अपने पक्ष में रखना है। तो कोर्ट ये आदेश कर सकेगी कि समन में प्रतिवादी को आदेश होगा, जो समन जारी किया जा रहा, कि वह अपने कब्जे में, मतलब उसके पास जो उपस्थित हैं या शक्ति में ऐसी मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है, तो वो सारे के सारे एविडेंस वो ले करके कोर्ट में उपस्थित हो। ये भी समन में आदेशित होगा। अब इसका रूल 8 कहता है ऑन इश्यू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिपेंडेंट टू बी डायरेक्ट टू प्रोड्यूस हिम विटनेसेस। अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह भी निर्देश होगा कि वह अपने साथियों को पेश करे। अब जैसे फर्स्ट डेट में डिसाइड करना है, तो अब फर्स्ट डेट में वो समय ले कि हम गवाही लेकर के आएंगे, अपने विटनेस लेकर के आएंगे, या मेरा और कोई डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आएंगे। तो कोर्ट जब समन जारी करेगी तो उसी डेट पर यह उस समन के साथ में लिखित होगा कि जहां समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए, मतलब उसी दिन फाइनल करना है जिस दिन समन में उसको उपस्थित होने के लिए कहा गया है, वहां उसमें प्रतिवादी को यह निर्देश भी होगा कि दिन साक्षियों को साक्ष्य पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है,
उन सब को उसी दिन पेश करे और उसकी उम्र संजात के लिए नियत है। अब कोर्ट ये भी आदेशित कर सकेगा कि आपको इस तिथि को अपने विटनेस, अगर आपको लगता है कि इस दावे में हमारा हित है और हम इसको कर सकते हैं, इसको डिफेंड कर सकते हैं, तो अपने विटनेसेस को ले करके आए उसी दिन। ये कोर्ट उस समन में भी आदेशित कर सकती है। तो इसके लिए रूल 8 कहा गया है। तो अब इसमें इश्यूज ऑफ समन में रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक इजी वे में कहा गया कि कोर्ट समन जारी करेगा कि जिस दिन उसको मिल जाएगा उसके 30 दिन के भीतर अपना जवाब दावा, अपने एविडेंस किसके आधार पर वो ठहर रहा है वो दाखिल करेगा। अगर चूक जाता है, नहीं किसी कारण पर कर सकता, तो 90 डेज के भीतर दाखिल करेगा। और दाखिल करने के बाद उसको ये भी कह सकेगा अपने स्वयं उपस्थित हो, अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, अपना रजिस्टर, अपना जो भी उसका अभिकर्ता है उसके माध्यम से उपस्थित हो, और कोर्ट उस पर अपना दस्तखत और मोहर मार करके उसको जारी करेगी। अब उसके बाद में वह उपस्थित होने के लिए दो चीजों में कर सकता है, या तो इश्यूज WS इश्यूज के लिए होगा या तो अंतिम निपटारे के लिए होगा। और कोर्ट यह आदेशित कर सके कि वह स्वयं उपस्थित हो। ठीक है, कोर्ट स्वयं उपस्थित होने के लिए आदेशित कर सकती है प्रतिवादी को। अब उसके स्वयं उपस्थित होने के लिए लिमिट है, अगर उसका स्थानीय क्षेत्र की सीमा में है तो डायरेक्ट, नहीं तो 50 मील, और अगर ट्रेन की सुविधा तो 200 मील तक वह स्वयं उपस्थित होने के लिए बोल सकता है। तो ये सारे चीजें वेरी इजी से सेक्शन रूल 1 टू लेकर के रूल 8 तक। अब इसका पार्ट सेकंड जो सर्विस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे रूल 9 से। ओके, थैंक यू, जय हिंद।